सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज हम सर 25 तारीख को जो 11 बजे कैंपेन रखा गया है ट्विटर आंदोलन का, उसी पर बात करने आए हैं सर। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं आप सबों से कि आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कैसे सपोर्ट करना है, क्या करना है, फिर भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। लगभग मुद्दा सबको पता है। तो मामला सर सीधे पॉइंट पे आते हैं कि मेरा मानना है कि सर मोदी जी ये क्या कर रहे हैं आप। सर मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं आप। पेट्रोल के दाम 100 रुपये पहुँच गए और सब जगह सर आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लगता है कहीं ना कहीं सारे लोग समस्याओं से घिर चुके हैं। तो सर कम से कम हम युवाओं के लिए कुछ सोचिए। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है मोदी जी आपसे कि हम युवाओं के लिए कुछ सोचिए। मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है। जिस दिन हम युवा रोड पर आ गए उस दिन आप संसद में नहीं बैठ पाइएगा और मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। अभी हम लोग प्यार से कह रहे हैं और अगर मामला गंभीर हुआ तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों का सर जितने भी बच्चे हैं सर उनका नाक से पानी ऊपर जा रहा है और बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और मेरा तो समझिए कि खून खौल रहा है कि ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं मोदी जी की इतना बड़ा देश है, हो सकता है ये चीज़ें आपके नॉलेज में नहीं हो, तो सर उसी नॉलेज में ही देने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसएससी के सारे स्टाफ को बर्खास्त कर दीजिए, सबको भगा दीजिए। एक भी आपका एसएससी का स्टाफ रहने लायक नहीं है, एक भी आपका रेलवे का स्टाफ रहने के लिए लायक नहीं है। या तो आप गलत हो या तो ये लोग गलत है। कौन गलत है ये आप डिसाइड कर लो। या तो आप गलत हो जो ये सब करवा रहे हो, या ये लोग गलत हैं कि जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है। दो बातें। अगर आप गलत हो तो मोदी जी एकदम गलत है, हमने आपको वहां तक पहुंचाया तो हम लोग वहां से यहां भी ला सकते हैं। और अगर ये लोग गलत हैं तो मोदी जी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि इतनी बड़ी संस्था एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती है। इतनी बड़ी संस्था एक एसएससी 50 सेट का क्वेश्चन नहीं सेट कर पाती है एक लेवल का। इतनी बड़ी संस्था एसएससी रिजल्ट नहीं घोषित कर पाती है। इतनी बड़ी संस्था, डिजिटलाइजेशन हो गया है सर, कहीं ना कहीं रिजल्ट घोषित करना 2 मिनट का काम है, उसको आप लोग 2 साल तक लटका के रखते हैं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जितने भी एसएससी के लोग हैं सब पर सर कारण बताओ, नोटिस जारी कीजिए आप और उनसे कारण पूछिए कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। हम युवा बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब परेशानी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप मोदी जी समझिए कि हम करें क्या ये नहीं समझ में आता है। बच्चों की तरफ से अगर हम बोलें तो सर बच्चे करें क्या ये नहीं समझ में आता है। उनके दिमाग में कंप्लीट ब्लैंक हो गया है उनका दिमाग कि वो अब करें क्या। 200 में 200 नंबर लाते हैं फिर भी नौकरियां नहीं है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये आप क्लियर नहीं करते हो। आप कहते हो रोजगार देंगे, हम पहली वाली क्लियर नहीं करते हो, दूसरी वाली ले आते हो। ये तो वही बात हो गई कि पहली बीवी से तलाक हुआ नहीं, दूसरी से शादी करवा देते हो। तो सर कहीं ना कहीं ये एकदम अपराध है। अगर आपके लिए कोई कानून है और एसएससी वालों, अगर आपके लिए कोई कानून है तो कान खोल के सुन लो, आपकी सजाए मौत है। इस चीज के लिए मौत भी कम है। अगर कहीं बलात्कार के लिए फांसी है सर तो आपको इसके लिए बड़ी फांसी लगनी चाहिए। सर कहीं ना कहीं भगवान से डरिए और बच्चों के साथ न्याय कीजिए। और मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, अभी जो मामला चल रहा है अभी बिहार में भी देखिएगा, बहुत सारे अभी छात्र नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1 सप्ताह से उनको बंद करके रखा गया है। इसलिए उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो ज्ञापन सौंपने गए थे कि ये मेरा ज्ञापन है, ये हमारी मांगे हैं कि मार्क्स को पब्लिक किया जाए, ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएं और सारी प्रक्रिया को क्लियर की जाए, सारी चीज़ों का नॉलेज हम लोगों को मिले, कैलेंडर जारी हो। यही मांग वो 11 सूत्री मांग लेकर गए थे। और मैं बता दूं कि 7 दिन से उनको जो है बंद करके जेल में रख दिया गया है। क्या वो कैदी हैं? क्या उन्होंने अपराध किया है? अगर आंदोलन करना अपराध है तो चंद्रशेखर आजाद भी अपराधी थे, भगत सिंह भी अपराधी थे, गांधी जी भी अपराधी थे। किस किस को अपराधी मानोगे आप? सर अगर सत्ता में हैं तो आप ही समझिए ये सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो सर अगर आप दिल दुखाइएगा तो कहीं ना कहीं सर हम लोगों ने वोट दिया है तो हम लोग वोट नहीं भी दे सकते हैं। तो आपसे सर नम्र निवेदन है कि आप लोग सारे बच्चे ट्विटर कैंपेन इसलिए करें कि मोदी जी के नॉलेज में ये बात जाए कि मामला क्या है
और बहुत सारे टीचर भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। कुछ टीचरों पे मैं यही कहूंगा कि जो भी टीचर हैं सारे मिलकर सहयोग कर ही रहे हैं, और ज्यादा सहयोग करें और इस पर सारे टीचर वीडियो बनाएं कि बच्चों को 25 तारीख के लिए उत्साहित किया जाए और 25 तारीख को उत्साह के साथ आंदोलन में हिस्सा लें। और कहीं ना कहीं सर समझिए इस पर एक बेरोजगार कमेटी भी गठित करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हो पा रही है। तो सर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत तकलीफ है। हम युवाओं का हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है, या तो हमारी सुनवाई कीजिए, नहीं तो हम आपको गद्दी पर से उतार देंगे। नम्र निवेदन है आपसे, ये गलत हो रहा है और हमारे साथ न्याय कीजिए। हम युवाओं की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और सभी युवाओं से सर, सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस मुहिम में जुड़िए और सब लोग अपना योगदान दीजिए। थोड़ा सा मैं सर सभी टीचरों, जैसे जो भी टीचर हैं जिनका सर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे भी नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसा करें। हम थोड़ा सा सर दुखी हैं कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो किसी अन्य टीचर पे ब्लेम लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपने तो स्पेलिंग ही गड़बड़ लिख दी, आपको मन नहीं था सपोर्ट करने का, ये वो। जैसे कि अभिनय सर ने वीडियो बना दिया राकेश सर पे, या फिर राकेश और किसी टीचर ने किसी और टीचर पे वीडियो बना दिया, पता चला नीतू मैम कर रही है कि नहीं, या विवेक सर कर रहे हैं कि नहीं, गौरव सर कर रहे हैं कि नहीं। सर ये नहीं देखना है कि किसने क्या स्पेलिंग लिखा, किसने क्या किया, ये समझना है कि हम लोग साथ हैं कि नहीं है। तो हम लोगों को साथ मिलकर ये आंदोलन करना होगा। आपसे नम्र निवेदन है सर, सब लोग साथ आइए और एक दूसरे पे ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए। हम लोग एक हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं, आज बच्चे नहीं हैं तो हम नहीं हैं। और मैं सभी टीचरों से नम्र निवेदन ये भी करूंगा कि बच्चों की हेल्प कीजिए। सारे टीचर, चाहे आपके पास शिक्षा है, चाहे आपके पास आवास है, जो भी चीज आपके पास है सर, सब मिलके एक हो जाइए, एक दूसरे पर ब्लेम लगाना छोड़ दीजिए और कहीं ना कहीं सर सारे लोग एक होकर के इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए, ताकि हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकें और सरकार सुने और सरकार सुनकर इस पर तुरंत एक्शन ले। नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोगों की मांग है, हमने पहले भी कहा कि ट्विटर पे आप लोगों को चलाना है #मोदी_रोजगार मोदी_2, तो ये आपको चलाना है सर। और स्टेट एग्जाम का बहुत बुरा हाल है, इस पर सर आप ध्यान दीजिए। जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम लीजिए, एक शिफ्ट में एग्जाम लीजिए। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो हर शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल ठीक कीजिए। दूसरा सर, पेपर लीक और चीट का जो मामला है बिहार में खास करके बृहद पैमाने पर चल रहा है, इसको सर बंद कर दीजिए। नीतीश कुमार सर, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, शायद आपके नॉलेज में ये बातें ना हो, अगर ना हो तो इसको नॉलेज में लीजिए, इसका संज्ञान लीजिए और पेपर लीक की बातें कम करवाइए, बंद करवाइए, कम नहीं बंद करवाइए सर। क्योंकि यहां हमारे पास बच्चे आते हैं, दरोगा में सीरियल वाइज आप रिजल्ट दे देते हो, एक ही रूम से, बच्चे बहुत दुखी हैं। जब बच्चे रोते हैं तो यहां अंदर से लगता है कि हम रो देंगे। इसलिए नीतीश कुमार से भी नम्र निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और कैलेंडर जो है हर एग्जाम का आप जारी कीजिए। सभी टीचर यही मांग कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट आप जारी कीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप क्लियर कीजिए। और जो बिहार एसएससी कब से सर समझिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए हैं, अभी तक आपने उसका एग्जाम तक नहीं लिया, ये कहाँ का न्याय है सर। मेरे साथ एक दोस्त थे हमारे, जो हमारे साथ मनोज सर पढ़ाया करते थे। आप समझिए कि 2008 में उनकी फाइनल हुई थी और 2020 में वो यहाँ से चले गए ऊपर, तो उनकी मृत्यु हो गई कैंसर के कारण। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 12 साल के बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर आया। ये कहाँ का न्याय है सर। कहीं ना कहीं सर बच्चे बहुत परेशान हैं। आप सभी जो मुख्य पदों पर विराजमान है, हाथ जोड़ के नम्र, आप कहिएगा तो हम आपका पैर पकड़ लेंगे, लेकिन सर हमको इन सब चीजों से मुक्ति दे दीजिए। आप भी कभी जवान रहे होंगे, आपकी भी अभिलाषाएं हो रही होंगी, तो आप अपने उस अभिलाषाओं के बारे में सोचिए कि कैसे आप पूरा करने की कोशिश करते थे। हम जितने भी युवा हैं वो सब भी आज जवान हैं, वो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, उसे जीने दीजिए। नमस्कार। और इस ट्विटर कैंपेन में सारे लोग 25 तारीख को हिस्सा लेंगे 11 बजे। मोदी #मोदी_रोजगार_2। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल।